नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एडवर्स पोजीशन के बारे में। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन होता क्या है? एडवर्स पोजीशन का मतलब है प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा का मतलब ये है दोस्तों कि इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है दोस्तों कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप 12 साल से अधिक समय से काबिज हैं तो एडवर्स पोजीशन का दावा हो सकता है, या फिर आप अगर सरकारी लैंड पे हैं तो फिर 30 साल की जो पीरियड है वो अगर आपने कंप्लीट की है तो फिर आप जो है एडवर्स पोजीशन के दावे के हकदार हो सकते हैं। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का जो दावा है वो भारत में 1907 यानी 1907 से इसका कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर में कभी भी कोई कानून नहीं बना या ना ही इसके ऊपर में कोई कानून है जिसके तहत आप एडवर्स पोजीशन का दावा सीपीसी के तहत डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कंसेप्ट आया कैसे? ये कंसेप्ट आता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 से। दोस्तों, आर्टिकल 65 ये कहता है कि आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी के दावे के लिए 12 साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद आप दावा फाइल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर ली है तो फिर आप अगर प्राइवेट ओनर हैं तो 12 साल के भीतर आपको केस दायर करना होगा सूट फॉर पोजीशन का, और अगर सरकारी लैंड है तो 30 साल के अंदर आपको सूट फॉर पोजीशन का केस दायर करना होगा। तो दोस्तों, जब ये 12 साल और 30 साल का पीरियड निकल जाता है और उसके बाद कोई व्यक्ति दावा नहीं पेश करता तो फिर वहाँ से एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो इस तरह से एडवर्स पोजीशन अपने आप में कोई कानून नहीं है। अब दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के ऊपर में 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया, जिसके तहत ये कहा गया कि एडवर्स पोजीशन के लिए भी कोई व्यक्ति सिविल सूट दायर कर सकता है। यानी कि डिक्लेरेशन टाइटल के लिए सूट फाइल किया जा सकता है कि भी मैं जो है इस प्रॉपर्टी पे 12 साल से अधिक, या फिर सरकारी लैंड है तो 30 साल से अधिक सालों से काबिज हूँ। इस तरह से वो व्यक्ति जो 12 साल से कंटिन्यूअस पोजीशन में है वो व्यक्ति कोर्ट में जाके अपना सूट दायर कर सकता है। ये एक ऐतिहासिक फैसला 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एडवर्स पोजीशन जो है वो मिलता कैसे। एडवर्स पोजीशन के लिए आपके पास में 4 तरह की इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये है कि आप 12 साल से उस भूमि पे काबिज हो अगर वो प्राइवेट लैंड है, और 30 साल से काबिज हो अगर वो सरकारी लैंड है। दूसरा दोस्तों, आप जिस तारीख से उस पे काबिज हो उस पे लगातार काबिज हो, यानी कि बीच में कोई ब्रेक नहीं आया। कई बार अगर ऐसा देखने को मिलता है कि आपने 2 साल तक कब्जा किया, फिर वो कब्जा छोड़ दिया, दोबारा से फिर कब्जा ले लिया, वो नहीं चलेगा। लगातार पोजीशन होना चाहिए, और पोजीशन यानी कि जो कब्जा है वो पीसफुल होना चाहिए। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़े से, धोखे से या फिर बदमाशी से लिया हुआ कब्जा ना हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है, वो ये है कि सर्वविदित सर्वमान्य कब्जा होना चाहिए। सर्वविदित सर्वमान्य कब्जे का मतलब ये है कि सब लोगों को, आसपास के सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पास में उस स्थान का कब्जा है। चोरी छुपे कब्जा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मालिक है उस मालिक को भी आपके कब्जे का पता होना चाहिए कि आपने उस जगह पे कब्जा कर रखा है, और उस जगह पे कब्जा करने के बावजूद भी मालिक ने आपको अभी तक हटाने के लिए कोई नोटिस या कोई कार्यवाही नहीं की है। तो यानी कि मालिक को भी इस बारे में पता होना ज़रूरी होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एडवर्स पोजीशन के केस में फ़ायदा मिल सकता है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि एडवर्स पोजीशन का डिफेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि आप एडवर्स पोजीशन का सूट फाइल करें। क्योंकि अगर आप सूट फाइल करते हैं तो आपको एडवर्स पोजीशन पूरी तरह से दिखाना पड़ेगा कि भी आप काबिज थे, विदाउट एनी इंटरप्शन काबिज थे, मालिक को इस बात का पता था, फिर भी उसने इस तरह के कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप जो है सूट फाइल करने जाते हैं, वहाँ पर जो है आपके पास में एक रेस्ट्रिक्शन इस बात की आती है कि आपने जो कब्जा किया वो अनइंटरप्टेड तो था ही था, लेकिन मालिक को पता था और रियल ओनर के खिलाफ आपको केस फाइल करना है। यानी कि आप सिंपली ये फाइल नहीं कर सकते कि ये मेरे पास में कब्जा है। आपको ये शो करना पड़ेगा कि इस प्लाट का ये मालिक है और ये मालिक जो है
12 साल से मेरे ऊपर में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ही नहीं की है। मैं विदाउट इंटरप्शन इस कब्ज़े में हूँ और ना ही मेरे ऊपर किसी भी तरह की मालिक ने लीगल नोटिस या फिर कोई सूट फाइल किया है इस कब्जे को हटाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों एडवर्स पोजीशन के बारे में मेरा ये कहना है कि एडवर्स पोजीशन के लिए लगातार पोजीशन होना ज़रूरी है, पीसफुल पोजीशन होना ज़रूरी है, सर्वमान्य सर्वविदित पोजीशन ज़रूरी है और ओनर को इस बात का पता होना चाहिए कि आप पोजीशन में हो और उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह का आपके ऊपर में एक्शन नहीं ले रहा है, इस चीज़ का भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी एडवर्स पोजीशन के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।